हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं जयदीप चौधरी एग्ज़ाम स्टेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अब आपके लिए पहले तो मुझे बताइए, आप लोग कैसे हैं? एकदम स्वस्थ और मस्त है या नहीं है? आपके लिए मैं यही दुआ करता हूं दिन रात कि बस आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो भी आप पढ़ाई करें उसमें आप हमेशा अचीवमेंट करें, अचीवमेंट हासिल करें। ठीक है दोस्तों। तो आज अपन सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या है कि अभी कुछ पहले देखो क्या हुआ कि सबसे पहले अब गवर्नमेंट जो है तो वो अब कुछ पॉलिसीज़ में चेंज करती जा रही है धीरे धीरे। जैसे कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में चेंज करी है, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी थोड़ा टाइम पहले चेंज किया गया बाय ये कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो अब क्या दो कल परसों में ही कुछ एक्चुअल में कुछ नोटिफिकेशन आया था कि भाई आपके जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, जो भी मतलब भाई फर्स्ट नर्सरी से लेके आपके 12th तक का या फिर आपके जो ग्रेजुएशन तक का है, वो उसका प्रोसेस तो आपने चेंज कर लिया भाई, एग्ज़ाम लेने का करने का सब कुछ। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई अब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है या फिर जो जॉब की जो पॉलिसीज़ है, अब उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ चेंज करने के लिए कुछ एक्चुअली ऑन पेपर कुछ नियम निकाले हैं। तो देखते हैं क्या आया। ठीक है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये क्या है, ये ऐसा। ठीक है। तो देखते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो भी अभी जो मतलब जो नई पॉलिसी है ये उसका नाम रखा गया है कि भाई नेशनल एंट्रेंस टेस्ट या फिर हाँ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट ऐसा कुछ है नेट का। तो उसमें ऐसा क्या किया गया है कि जो मतलब भाई ये निर्मला सीतारमन जी है, तो उन्होंने सबसे पहले कुछ पॉलिसीज़ निकाली है कि भाई अब इसमें कि जो भी जैसे अब एग्ज़ाम्स होंगे, पहले क्या होता था कि आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते थे तो प्री, फिर मेंस, और सीजीएल का देने गए तो प्री मेंस, फिर सीएचएसएल का गए तो उसका भी प्री और उसका भी मेंस। ठीक है। तो अब ऐसे भाई जेई का देते थे, जेई का मेंस, और भाई सीजीएल सीएचएसएल भी हो गया, और भी जैसे और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम होते थे, एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया। तो भाई हर एक का एग्ज़ाम देते देते क्या हुआ, फिर भाई बंदे क्या परेशान हो जाता है, और भाई हर एक एग्ज़ाम की अलग अलग फ़ीस देता जा रहा है भाई कि प्री और मेंस की। तो अब क्या होगा कि उस सबसे पीछा छुटकाने के लिए, और हाँ भाई क्या होता है कि भाई लेवल का भी फ़र्क पड़ता था कि भाई जो सीजीएल का है लेवल वो अलग है, सीएचएसएल का भाई प्री का लेवल अलग है। भाई इसमें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो एडवांस मैथ्स आती थी, और इसके अंदर बात करें तो आपके कि भाई थोड़ा भाई नॉर्मली मतलब एडवांस मैथ्स नहीं आती थी, वो जनरली मैथ्स आती थी। ठीक है। और भाई बहुत सी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ है तो उसमें आपको दिक्कत आती थी। तो उस सब को निपटारा करने के लिए क्या किया कि भाई कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किया गया किसके एग्ज़ाम के अंदर से। तो क्या किया सरकार ने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके जितने भी जो प्री है, मतलब प्री नाम की अब चीज़ तो काट ही दो, आप क्रॉस मार दो कि प्री नाम की कोई चीज़ होगी नहीं। आपको क्या होगा, चलो आपको क्या होगा, आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, मॉड्यूल टू हाउ टू अप्लाई, कि भैया आप सबसे पहले कि भैया आप अप्लाई कैसे करोगे, इसका मॉड्यूल क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो अपन उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि भाई ये सीईटी है क्या। ठीक है। तो अब सीईटी के लाने के पहले भाई सबसे पहले क्या होता है, भाई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको मेरा क्वेश्चंस और आपको जो भी चीज़ें आई है वो सब आपको एक साथ डिस्कस करता चलता हूँ। ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये हु विल कंडक्ट एग्ज़ाम, कि भाई भाई आपने तो बता दिया कि भाई सीईटी का पेपर होगा, तो भाई ये ऐसी ऐसी बात है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करेगा। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए सरकार ने एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसका भाई उसको एक एजेंसी बनाई है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की एजेंसी होगी। ठीक है। वो एग्ज़ाम कराएगी जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहली बात तो ये। ठीक है। और उसमें क्या रहेगा कि भाई जो भी मतलब एक सिंगल विंडो हो जाएगी, मतलब जो एनआरए जो करेगा वो एक सिंगल विंडो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग क्या एक जैसे पहले सबके प्री होते थे भाई, एसएससी का प्री। ठीक है। और सबका प्री होगा, वो सबको प्री हो गया, इस सब प्री को एक मर्ज कर दिया। तो उसके अंदर क्या होगा, एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को देंगे तो आपकी जो टेस्ट की जो वैलिडिटी होगी वो 3 साल की होगी। अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं तो उस टेस्ट की वैलिडिटी 3 साल होगी। फिर आप उस स्कोर कार्ड में अगर आप एलिजिबल हुए, उस कट ऑफ आपने पार कर ली, तो आप सीजीएल सीएचएसएल सारे मेंस आप दे सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी भाई इसने सरकार ने किस किस के मतलब जो एग्ज़ाम्स उसके अंदर लगाई है, तो सरकार ने भी सबसे पहले बैंकिंग में लगाई है, रेलवे में और एसएससी में। तो ये तीन तीन ऐसी स्ट्रीम्स है जिसमें भी सरकार ने
अभी आपके लगाई है, तो उसमें भी वही एक बड़ा मतलब तो उस कंपनी को बनाने के लिए फ़ंड भी सरकार ने सैंक्शन किया है। तो भाई उसके अंदर आपके लगभग शायद 1517.57 करोड़ इतने का फंड सरकार ने लगाया है भाई फॉर एनआरए के लिए। ठीक है। और इसमें और क्या क्या किया है कि हाँ कि अगर मान लो कि इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपने भाई तीन के भाई चलो वैलिडिटी 3 साल की हो गई। ठीक है। और भाई ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आपकी भाई सबसे बड़ी क्वेरी आएगी सिलेबस। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, अब ये चीज़ में आपको थोड़ा बच के रहना है अभी, क्योंकि लोग क्या करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा आप हंसो के बाद में। ठीक है। अच्छा ये अप्लाई कब होगा भाई, कब ही चालू हो जाएगा भाई कि अब 2020 का ही है कि 2020 में जो एग्ज़ाम होंगे अभी, जैसे नवंबर में जैसे भाई जेई का एग्ज़ाम है, और नवंबर में उसका एग्ज़ाम है आपके CHSL का CGL का जो भी बच्चे हुए एग्ज़ाम थे, तो क्या इसमें भी अप्लाई होगा? नहीं, ये 2021 में चालू होगा आपके। ठीक है। तो अब आप लोग कहेंगे कि भैया जो अभी डिले चल रहे हैं पेपर, CGL का फॉर्म मैंने अब भरा है 2020 के अंदर, तो क्या उसका जो एग्ज़ाम होगा वो उस पैटर्न से होगा? तो दोस्तों अभी उसका एग्ज़ाम इतना भी कुछ मेंशन नहीं है भाई, जो बिल आया है उसमें भी इतना कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन इतना लिख रखा है कि 2021 में से ये पैटर्न चालू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो स्कोर कार्ड कैन बी यूज इन प्राइवेट सेक्टर, यस। तो अब क्या है कि सरकार, अब आपको समझ में आ रहा है ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? देखो, अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्कोर कार्ड बनेगा, आपने आपने भाई 3 साल के लिए मैंडेटरी स्कोर कार्ड ले लिया, तो अब इस स्कोर कार्ड को लेके आप कहीं पे भी जाओगे, तो जो कोई प्राइवेट कंपनीज होती थी, जो कोई अप्लाई करने के लिए बुलाती थी, तो उसमें क्या होता था कि भाई पहले टेस्ट लेती थी खुद के, फिर आपके जो ग्रुप डिस्कशंस होते थे या फिर इंटरव्यूज़ होते थे उसकी बेसिस पे लेती थी। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे अब आपके पास जैसे ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जैसे सिलेबस मतलब ये सर्टिफिकेट हो जाएगा ना, आप ले जाके दिखाओगे तो आपके सीधा इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, ऐसा मान रहे हैं भाई, देखो अभी अपन कोई भी चीज़ पेन पेपर पे है ये अभी, तो कोई भी चीज़ पेन पेपर पर अलग होती है और प्रैक्टिकली अलग होती है। तो अभी अपन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कि भाई कैसी बनेगी क्या होगी, सरकार है। अब सरकार का देखो कुछ भी, देखो अपने इंडियन गवर्नमेंट की एक चीज़ ख़राब है कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो बहुत लेट करती है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई कैसा होता है भाई। अब सरकार तो ये मतलब इसके प्रोस कह रही है भाई कि इसमें आपको जो बच्चे का जो बर्डन होगा, और लॉजिक भी है कि भाई आप एक सिंगल टेस्ट दे रहे हो, तो आपके बच्चे के ऊपर जो मतलब देखो आप एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हो CGL के लिए, और आप CHSL का पेपर कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल क्वांटिटी एप्टीट्यूड में काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है। और कोई और में जा रहे हो तो ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ रही है, और बच्चा भी इंग्लिश हिंदी मैथ्स सब में बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि भाई करे तो करे क्या आदमी। तो मेरे हिसाब से तो अभी है कि जो सिलेबस जो बनेगा इसका, वो एक कॉमन सिलेबस बनेगा, तो जिसके लिए क्या होगा भाई, एक इंजीनियर भी दे सकते हैं, एक बैंक वाला भी दे सके। अब देखो ना, आप खुद भी देखो, अब कहाँ बैंक की रीजनिंग और कहाँ ये आपके SSC वाले की और JN वालों की रीजनिंग कहाँ होती है, बहुत दिन रात का फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से एक ऐसी कॉमन चीज़ लाएगी जिसमें प्री जो होगा आपके वो सबके लिए कॉमन करा जाएगा, एक बैलेंस्ड लेवल का लाया जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या चीज़ होती है और क्या होता है। बट हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। ओके। एक सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हाँ, तो सरकार ने 117 सेंटर्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है ना, ताकि भाई क्या हो कि बंदे को कहीं जो खासकर जो लड़कियां हैं जो भाई गांव से रहती है और उनको आने जाने में दिक्कत रहती है, तो उसके लिए भी सरकार ने क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अलॉट कर दिया है, एक सेंटर अलॉट किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या बात हो रखी है, ये एक्चुअल में जो इसकी जो एग्ज़ाम की जो लिमिट्स है, तो वो क्या होगा, वो कोई सिर्फ एक नॉन गजिस्ट्रेट पोस्ट के लिए होगी, मतलब पोस्ट के लिए नॉन गजिस्ट्रेट, यानी जो सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड हो गया, इस लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे ना, जैसे MTS हो गया, JN हो गया, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे SSC के अंदर। और जो आपके क्लर्क्स होते हैं, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल पोस्ट, क्लर्क पोस्ट, तो उन सब के लिए आपके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है ना। और क्या बताया गया इसमें, द मल्टीपल एजेंसी बोर्ड विल कंडक्ट सेपरेट CET ईच ऑफ 3 लेवल। अच्छा, तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि भाई जो 3 लेवल के जो होते हैं ना भाई, जैसे एक तो हो गया आपके 10th लेवल का, दूसरा हो गया 12वीं लेवल का, और तीसरा हो गया ग्रेजुएशन लेवल का। तो मतलब ये इन 3 लेवल के जो भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपके लिए लिए जाएंगे। और बस यही है, आपको बता रहा कि 3 साल के लिए वैलिडिटी है। और उसकी अच्छा हाँ, फिर उसके आपके बारे में कि रिस्ट्रिक्शन की लिमिट्स क्या होगी,
कि भाई क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। भाई रिस्ट्रिक्शन की लिमिट अभी तक इन्होंने ढंग से डिफाइन नहीं कर रखी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शन तो इसमें होगी नहीं, ठीक है। और क्या क्या है उसके बाद आपको बता रखा है रिलैक्सेशन टू एज फॉर SC ST OBC, येस ऑफ कोर्स। भाई रिलैक्सेशन एज तो होगी, क्योंकि सरकारी का एग्ज़ाम है तो भाई भाई गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ रिलैक्सेशन तो मिलती है। और ऑफ कोर्स ये रिजर्वेशन भी। तो मतलब क्या है कि सिर्फ जो इसकी टेस्ट के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर थोड़ा चेंज करके एक सिंगल एग्ज़ाम कर दिया है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन भी वही रहेगा, आपके रिलैक्सेशंस भी वही रहेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, तो ये तो आपको हो गए कॉमन क्वेश्चंस, ठीक है। इससे आपको आई होप सब क्लियर हो गया होगा। और अपन बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट का अभी तक कोई ढंग से क्राइटेरिया गिवन नहीं है, लेकिन वही होती है भाई जो अभी जो एग्ज़ाम के अंदर चल रही है एज लिमिट वही रहेगी। फिर आपको बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम, तो कहेंगे ये साल में कितनी बार होगा, तो ये साल में 2 बार होगा आपके, साल में 2 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है। अच्छा पैटर्न, अब भाई पैटर्न तो अभी तक इन्होंने बताया नहीं, भाई सिलेबस ही डिफाइन नहीं है तो पैटर्न कहाँ से डिफाइन होगा। अब पैटर्न का जितना मैं जानता हूँ, देखो जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है ना। तो भाई पैटर्न का तो क्या रहेगा कि भाई अब देखो प्री का एग्ज़ाम है, मैंने कब बताया भाई मेंस की है। तो मेंस का तो देखो अब जैसे आप जानते हो भाई SSC CHSL है, या फिर CPO की भी बात कर लो, तो उसमें तो कम से कम आपको पता है 500 में से 250 नंबर की तो इंग्लिश आती है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें जो आपके मेंस के अंदर से इंग्लिश हटा दे, भाई मेंस का सिलेबस तो वही रहने वाला है। लेकिन बस वो प्री के अंदर तो ऐसा है कि भाई कुछ ऐसा कॉमन ही करेंगे कि भाई जैसे इंग्लिश भी आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी आएगा, आपकी रीजनिंग भी आएगी। अब तो वो सब चीज़ें कुछ लिमिट कर दी है उनकी, ठीक है ना। और पर इसमें घाटा उन लोगों को होने वाला है कि भाई जो धुरंधर थे, जो किसमें GS में, जो ये भाई ये 50 नंबर की GS होती थी ना, उसमें से वो जो भाई 30 नंबर के आसपास या 35 नंबर के आसपास लाते थे, तो इसका घाटा उसमें होने वाला है इन लोगों का। क्योंकि अब देखो इतना हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वो इतना पढ़ के वो नंबर लाएंगे नहीं वो, क्योंकि कॉमन चीज़ हो गई, रीजनिंग वगैरह कर देंगे तो अब इसका घाटा उनमें होने वाला है इन लोगों का। बाकी तो देखते हैं भाई वैसे सरकार कैसा क्या करती है। और लेवल का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। इसका जितना मुझे लग रहा है जो फर्स्ट जो पेपर होगा इसका CET का, ये थोड़ा इजी होने वाला है मुझे जितना लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये फर्स्ट टाइम जब कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसमें आपको जो सिलेबस होता है वो जो भी होता है, तो उसमें वो सरकार कोशिश करती है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पास आउट हो, ठीक है। तो लेवल का भी ये सीन रहता है। तो आई होप जो भी ये मैंने बताया आपको जानने को मिल गया होगा। चलो आपको एक और चीज़ बताता हूँ आगे। अब देखो ये तो होता था पहले, प्री देने जाता था आपको, भाई प्री देना होता था कि भाई आप CGL का भी प्री दे रहे हो, आप JN का भी प्री दे रहे हो, CHSL का भी दे रहे हो, MTS का भी दे रहे हो, CPA का भी प्री दे रहे हो। तो अब आप वही हर चीज़ का प्री दे रहे हो। अब इसका 100 रुपये 200 रुपये अलग से रखते थे, इसके 100 रुपये अलग से लगते थे, इसके 100 रुपये अलग से, इसके 100 रुपये अलग से। तो भाई अब क्या बता, बच्चा से 400 रुपये दे दिया उसने, लेकिन अब लगभग सिलेबस सेम। और हर एक हर अब इस CHSL और JN और CGL इन तीनों के एग्ज़ाम में दिन रात का फ़र्क। लेकिन अब प्री के अंदर तुम बोल रहे हो कि भाई कभी बोल रहे हो क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ लो, कभी कह रहे हो कि भाई और आगे एडवांस मैथ्स पढ़ लो, कभी कह रहे हो ज्योमेट्री पढ़ लो। तो वो बच्चा क्या होता है उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा आता था। तो और इसके अंदर जो भाई हर एग्ज़ाम के लिए 100 रुपये अलग देता था, तो उसका एक कॉमन एग्ज़ाम कर दिया, एक बार 100 रुपये दे दिया आपने, प्री दे दिया। अब आपकी मर्जी हो, आप भाई देना चाहो तो दो, नहीं तो दो मत दो मेंस, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि सरकार चाहती है कि बच्चे के ऊपर बर्डन भी कम पड़ रहे, बच्चा कुछ सीखे। और फिर मतलब ये है कि मेरे को जितना मुझे लग रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम और प्राइवेट सेक्टर हो उसमें लगभग एक इक्वलिटी आ जाए, ये सरकार चाहती है जितना मुझे लग रहा है। और आगे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ थी रोचक बातें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी कोई डाउट वाउट हो तो आप मुझे बता दिएगा। और तो वैसे कुछ इसमें कुछ खास था नहीं अभी, क्योंकि देखो ये सब अभी इतने लिमिटेड नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन के बेस पे अपन ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो सो अदर कैन विजिट दिस। ओके।